पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। सारे वाह, जबरदस्त परफॉर्मेंस एडीएस। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान, कराची और तमाम देखने सुनने वालों को बहुत प्यार और मोहब्बत भरा आदाब। एमी का धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और चाहे सिंध हो चाहे दीगर सूबे हों, हम सबके लिए आते हैं, सुबह को लेकर आते हैं, क्योंकि इस जगह पे धरती की सुबह पे तमाम धरती वाले कनेक्ट होते हैं। और आज भी करेंगे जनाब खूब सारी बातें। आज हफ्ते का पहला दिन यानी आगाज़ सफ़र है, आज के हफ्ते का पीर का दिन है और खूब सारी एनर्जी हमें जमा करनी है। हमारे गेस्ट भी जो हैं आज हमारे साथ हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी एनर्जी हमारे साथ जमा की हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे देखने वालों को, सारे पाकिस्तानियों को एक ज़बरदस्ती सुबह मिले। तो जनाब आज भी करेंगे खूब सारी बातें, अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे, आपको वेलकम करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बगैर बेल बजाए आपके घरों की, आपके घरों में शामिल होंगे, क्योंकि आप और हम सब एक फैमिली हैं धरती की सुबह पे। और क्या बातें होंगी आज, क्या डिस्कशन होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामले, ज़िंदगी की बहुत ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों में अगर कहीं मुझे और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ज़रूरत ऐसी हो रही है जो कि आप, मैं या हम में से कोई भी ज़्यादा उसका शौकीन हो रहा है, उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है या उसका यूज़ टू हो रहा है, तो मुझे और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम सोचें कि दर हकीकत हम किन आदतों के आदी हो रहे हैं। और आज हम क्या बात करेंगे, आज हम इन्हीं आदतों को लेके बात करेंगे जो कि है लेट नाइट स्लीप। जी जनाब, हर घर में तकरीबन मूवीज़, मोबाइल, स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत देर से बहुत लेट नाइट सोया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहें ना चाहें, अनजाने और जाने हमारे लिए बाइसे मुज़िर हैं, ख़राबियाँ पैदा कर रही है और हमें इसके बारे में पता भी नहीं। तो आज हम करेंगे डिस्कशन, खूब सारी इन्फॉर्मेशन जमा करेंगे, मेहमान हैं हमारे साथ, कॉल्स हैं, आप लाइव कॉल भी करेंगे, इसके अलावा बहुत कुछ है। और आप और मैं करेंगे खूब सारी बातें धरती की सुबह में। तो स्टे विद अस, कहीं नहीं जाना है। इस ब्रेक के बाद हमारे मेहमान होंगे हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जनाब। और धरती की सुबह में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रंगीन सी, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, खूबसूरत सी सुबह। और ये वो सुबह होती है जिसमें हम तमाम लोग एक नई एनर्जी के साथ निकलते हैं, एक नए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ माशरे के एक फ़र्द बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ही आपको पता है कि अगर एक रात की आपकी नींद डिस्टर्ब हो, एक रात का आराम आपका डिस्टर्ब हो, तो बॉडी को कितना टाइम लगता है उसको मेंटेन करने में। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर चीज़ एक सिस्टम के तहत चल रही है। हम इंसानों ने तो एक अलग ही रूटीन अपनाया हुआ है और एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है, लेकिन दर हकीकत जो असल दुनिया है, जो एक उसूल पसंदी है, उसमें हर चीज़ का एक वक्त तयन है, एक वक्त मुकर्रर है जिसको हम ओबे नहीं करते। और आज हमारे मेहमान हैं, आज हमारा सेगमेंट सेहत का सवाल में हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, जो हमें बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और इस उलझन को सुलझाएंगे कि आखिर लेट नाइट हम क्यों सोते हैं। आज के इस टॉपिक पे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा खान, कॉस्मोलॉजिस्टिक हैं, साइको स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, हर्बलिस्ट हैं शाह नज़ीर सर। और यहाँ पे हमारी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए हमारी तीसरी मेहमान, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हैं नाजिया तबस्सुम। आप तमाम लोगों को बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हमारा टॉपिक, हमारा डिस्कशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आज शाह सर, आपकी आंखें तो देख के मुझे लग रहा है कि आप हमारे टॉपिक पे बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं। लेट नाइट स्लीपिंग पैटर्न्स जो हमारी ज़िंदगी के हैं। सोए ही नहीं आप? सोए नहीं हूँ मैं। ये कौन है जिसने आपकी रातों की नींदें ली हुई हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि बस मैं मोबाइल के साथ खेलता रहा और यही चीज़ जो है हमें सोने नहीं देती है। अब मैं लोगों पहले की तो मोहब्बतें सोने नहीं देती थी, जी, अब तो मोबाइल नहीं सोने देता। मोहब्बत के रुख बदल गए हैं क्या?
हाँ थोड़े से चेंज हो गए हैं। अच्छा, पहले अक्सर फ़ोन पे बात होती थी, अब नहीं हो सकती है घर पे, वरना पिट जाते हैं। ये पिटाई का डर है इसका मतलब। ये पिटाई का डर है जो कि मोबाइल की आड़ में निकल रहा अच्छा ये चीज़ ये हुआ कि मैं लोगों के मैसेजेस के जवाब देते देते ना, तो उसी में मेरी आँख, अब मैं सोऊं मुझे नींद ना आए, जो टाइम होता है ना नींद का जब आ रही होती है, हम उस वक्त नहीं सोते हैं। तो मुझे नींद आ रही थी, मैं सोया नहीं, मैंने कहा चलो मैं इनके जवाब दे दूं तो फिर मैं सो जाऊंगा, तो उसमें मेरी फिर नींद उड़ गई। है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर मुबश्शिरा, साइकेट्रिस्ट, साइको पेशेंट, आप जाहिर सी बात है स्पिरिचुअल, हम अंदर से इतने डिस्टर्ब हैं, हम सबको एक अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इंसान की साइकी इन तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही है? ये जो हमारे लेट नाइट पैटर्न्स हैं, ये जो हमने एक हैबिट अपनी, स्क्रीनिंग हमारी बढ़ गई, जैसे शाजी ने कहा कि भाई स्क्रीन हमारा मेन कॉज हो गया, तो क्या समझती हैं आप बीइंग अ डॉक्टर क्यों फेस कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है कि ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग। अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक रूल बनाएं घर के अंदर कि 1 to 2 आवर्स आपका स्क्रीनिंग टाइम है, उसके बाद आपने खेलना है या स्टडीज़ करना है, 7 या 8 बजे के टाइम पे आपने सो जाना है, प्रॉपर आपने नैप लेना है इन बिटवीन। ख़ासकर बच्चों के लिए अगर ये 3 years ऑनवर्ड टिल 7 years हैं तो 12 आवर्स तो नेसेसरी है कि ये सोना। आप शाजी को क्या कहेंगे? ये तो मतलब इस एज में नहीं आ रहे। मैंने तो आप सुन रहे हैं बात, बच्चों का कहा डॉक्टर है। मुबश्शिरा बता रही हैं। बच्चों के कहने के बाद में बड़ों पे आती हूँ। Okay. तो यूजुअली ये होता है कि हमारे अंदर बॉडी में चाहे मेल हो या फीमेल हो, एज जेंडर आई वुड से 7 अपवर्ड, अब शाह साहब आ रहे हैं इस कैटेगरी में, कि मिनरल्स की कमी होती है। हाँ। मल्टीविटामिन्स अगर हम जितना भी कहें कि ये बेसिकली मार्केटिंग पॉलिटिक्स है कि भाई आपने फला विटामिन्स ले ली, 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स ले लिए, या आपने सो कॉल्ड फॉलिक एसिड्स ले ली, बट 50 years है लाइफ स्पैन, 50 years से मल्टीविटामिन्स है मेडिकल मार्केट में, बट 50 years से पहले क्या हुआ? ठीक है, हम वो गज़ा लेते थे जो प्योर थी, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी, पानी अच्छा था, दूध अच्छा था, ग्रास फेड एनिमल्स थे, बट अब ये हर चीज़ रिवर्स हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वायरमेंटल आई वुड से पोल्यूटेड हो गए इन्वायरमेंटल से। सेकेंड, हमने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लाद दिया है, इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट एक होता है ना अननेसेसरी हर चीज़ का सोचना, अनवांटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। थर्ड थिंग, हम अपने आप से गाफिल हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारी बॉडी किस तरफ से जा रही है, माइंड किस तरफ से जा रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप फ़र्ज़ करें मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ें लें, या मिनरल्स केमिकल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ें लें जो ब्रेन को शार्पन अप करता है, हार्ट को तेज़ चलाता है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो, हड्डियाँ बिल्कुल मजबूत हों। 4 चीज़ें जो आपने अपने मतलब फैमिली के अंदर रखनी है, मेंटेन करनी है। अगर फॉर इंस्टेंस आप 18+ हैं तो काफ़ी लड़कियों को एंडोक्रिनोलॉजी इश्यूज़ होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के इशू हैं। सेकेंड, अगर आप 25 से लेके 30 तक जाते हैं तो स्ट्रेस होता है कि भाई जॉब का स्ट्रेस है, या स्टूडेंट स्ट्रेस है, कि पढ़ाई का स्ट्रेस है, या फॉर इंस्टेंस जो इन्वायरमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं उसका भी बहुत ज़्यादा 80% डिप्रेशन है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम ऑब्वियसली अपना अटेंशन कहाँ डाइवर्ट करें? सेल फोन। एक वक्त पे आप 4 लोगों से चैट कर तो सकते ये तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर मुबश्शिरा, ये तो आज की कहानी है ना, पहले भी तो लोग डिस्टर्ब रहते ही होंगे ना, पहले भी तो एंजाइटी का शिकार रहते ही होंगे, सोसाइटी का प्रेशर रहता ही होगा। एंजाइटी का शिकार दूसरी तरफ से था, अब जो है वो ऑब्वियसली एआई का ज़माना है, हमें हर चीज़ प्लेटर पे चाहिए, फ़ोन मोर एक्सेसिबल है, हर चीज़ को कुछ भी चीज़ फैसिलिटेट कर चुके हैं बिल्कुल। हाँ? तो हम फ़ौरन कहते हैं अरे गूगल कर लो, हाँ। अरे मैप एड्रेस से मिला गूगल पे डाल लो, बट व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ रेडिएशन विच इज़ कॉजिंग योर, यानी कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ऑरा जिसके अंदर हम मौजूद हैं वो डिटेरियोरेट हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है, कट रहा है। तो उस चीज़ों को हमने बैलेंस क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं ये बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सरसाइज शुरू करें या योगा शुरू कर लें। योगा और एक्सरसाइज क्यों डिफरेंट है? एक टाइप की एक्सरसाइज होती है कि हिलजुल, जहाँ म्यूज़िक लगा के आप अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ होती है काम डाउन मेडिटेशन। बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी बात को कंटिन्यू करूँगी और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मुबश्शिरा ने। नाज़िया आप बताएं, आप
जैसे कि डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि भाई एक्सरसाइज करें, अपने आप को वेल ग्रूम करें। जब आप वेल ग्रूम करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा चीज़ें हैं क्या। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसी चीज़ें दुनिया में आ गई हैं जिसमें ना मुझे पता होता है ना आपको पता होता है। स्किन के हवाले से, केयर के हवाले से हम कितनी चीज़ों को ज़िंदगी में लेकर आएँ और किस तरह से ख्याल, कहाँ से हम बिगनिंग शुरू करें। देखिए, सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा और कि हम अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि हम लोग जो है हर चीज़ जैसे हम चाहते हैं कि प्लेटर पे आ जाए, ऑर्गेनिक चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। सबको ये लगता है कि यार हाँ, ये मैंने बना लिया, ये मैंने ले लिया तो ये तो ऑर्गेनिक है। हाँ, तो ये ऑर्गेनिक मतलब मीन्स कि अब हम लोग रेडीमेड्स पे आ गए हैं कि हर चीज़ हमें तैयार होके मिल जाए और हमारा काम ख़त्म हो जाए। ये चीज़ है ये नहीं तो देखें ना नाजिया, शाजी आप भी इस बात से एग्री करेंगे। देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करें रात को देर तक जागी, नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं, अच्छा सीरीज का भी माशाल्लाह एक से बढ़कर एक होता है, ये ख़त्म होगी तो उन्होंने एंड वहीं पे करना है जहाँ पे आपको क्यूरियोसिटी होगी कि हमने आगे जाना है, देखना है, ये वाली ख़त्म कर लें, इसके बाद वाली पे हम एंड हो जाएंगे। 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, हम ऐसे ही घरों में यही चल रहा है। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा ये होता है कि चलो सेव है, घर में बैठ के आप स्क्रीनिंग टाइम आपने अपना बढ़ा लिया, आप कहते हैं ओके बच्चे साथ हैं, मंचिंग चल रही है, उठ जाएंगे सुबह भागा दौड़ी। मैं अपने घरों में देखती हूँ बस है लगा हुआ है एक सिलसिला। अच्छा, मंचिंग की वजह से भी बच्चों को या अगर बड़ों को जो हमारा ट्रेंड है ना खाना खाने के बाद शुगर आइटम लेना, उससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे सोते नहीं हैं। अगर आपको फॉर इंस्टेंस डाइजेस्टिव ऑर्डर है, डिसऑर्डर्स हैं, तो अगर कब्जियत है तो उससे भी नींद नहीं आती, या मस्कुलर इश्यूज़ है, ये काफ़ी लोगों को माइग्रेन होता है, यानी वक्फे वक्फे से हेडेक्स होना, ये प्रोलॉन्ग करना तो बहुत 2-2 दिन तक बिल्कुल एक्सटेंड कर जाता है, प्रोलॉन्ग करता है, तो उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती। सेकंड चीज़ है कि आपका जो तकिया है वो ऑर्थोपेडिक टाइप का है या नहीं। जो ऑर्थोपेडिक टाइप के जो तकिए होते हैं वो बेसिकली वेवी होते हैं, बिल्कुल गैप होता है जो आपको नेक के मसल्स को बैलेंस आउट करता है। थर्ड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने ड्रेसिंग क्या की हुई जब आप सो रहे हो, लाइट आपने फुल बंद करनी। काफ़ी इश्यूज ये होते हैं कि जब पेरेंट्स सो रहे हैं, बच्चे बीच में आ गए, तो इश्यूज़ ये होता है कि लाइट ऑन रखते हैं, ठीक है। जब आपने लाइट ऑन, ये भी एक स्टिग्मा है, लाइट ऑन आपने रख दी तो ऑब्वियसली आपकी नींद जो लग भी रही थी वो उड़ गई। या अगर बच्चों ने थोड़ा सा गेम लगा दी, बस मैं सो रहा हूँ, बस मैं सो रहा हूँ, ठीक है फ़ाइन, तो उसको सुलाते सुलाते आपकी नींद उड़ गई। थर्ड चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अरोमा थेरेपी का अपने बेडरूम में इस्तेमाल करें, दैट वुड बी वेरी वेरी वाइबल फॉर दोज पीपल जिनको इंसोम्निया भी है, यानी नींद नहीं आती, 2 to 3 डेज तक नींद नहीं आती। तो उसमें करना क्या है, या तो आप ह्यूमिडिफायर ले लें जो आपको फार्मेसी पे मिल जाएगा, जो अब तो बड़ी चीज़ें सहूलतें हैं, अवेयरनेस, वही बात एग्जैक्टली डॉक्टर मुबशरा में यही बात एग्जैक्टली कह रही थी। अब तो इतना अपग्रेड हो चुकी हैं चीज़ें, इतनी वैरायटी, इतने ऑप्शन, इतनी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। शाजी मुझे बताएं कि जैसे यहाँ पे ख़वातीन ये बात कर रही हैं कि भाई आपको अप टू मार्क रहना है, चीज़ों का पता होना चाहिए, इतनी लग्जरीज आ गई हैं, बट स्टिल सेहत बन नहीं पा रही। सेहत के सिलसिले में ना वो तमाम काम पीछे रह गए जो हमें होने चाहिए थे। हमने खुद अपने आप को ऐसा कर लिया है कि भाई हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हम ठीक हैं, यहाँ पे जैसे कि पिछले प्रोग्रामों में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए, सो कॉल्ड डाइट कॉन्शियस हो गए, लेकिन फिर जाके वो उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं। शाजी से मैं ब्रेक से वापसी पे सवाल करूँगी कि दर हकीकत अपना ख़राबा हमने अपने हाथ से किया हुआ है। नाइट पैटर्न्स हमने, नाइट स्लीप पैटर्न्स हमने खुद बर्बाद किए हुए अपने, और उसके बाद से बॉडी रीबिल्ड नहीं हो पाती उस तरीके से, मसल्स हमारे रीबिल्ड नहीं हो पाते। कहीं नहीं जाना है क्योंकि आप और मैं और मेरे मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं धरती की सुबह पे। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। जी जनाब, बिल्कुल, चाय भी है, खाना भी है और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि अब जहाँ मैं आ चुकी हूँ ना, ये ज़बरदस्ती जगह जो है ना, यहाँ पे जो काम कर रहा होता है ना, घर का हर फर्द उसे बटरिंग कर रहा होता है। और कहाँ हूँ मैं, हम आज हैं किचन में अपने और बनाने जा रहे हैं बहुत कुछ, क्योंकि आज हमारे साथ समरीन, यहाँ पे समरीन जुनेद आ चुकी है। हमने बड़ा बिठा लिया इनको, अब हमने कहा बस खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मैं ये देख रही हूँ तैयारियाँ फुल जोरो शोर वाली हैं। जी जी बिल्कुल, आज हमारा फर्स्ट डे है किचन में, तो हमने सोचा जनाब कि हम जो है वैसे कुछ मीठा बनाया जाता है। हाँ, वैसे मैं कोई दुल्हन थोड़ी हूँ।
नहीं, वैसे आप सही कह रही हैं, बिल्कुल प्लान हमारा यही था कि हम कुछ मीठा बनाएं, बट क्योंकि हम काफ़ी दिन से बातचीत कर रहे थे बच्चों के हवाले से, तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को और उनकी माँ को खुश कर दिया जाए, क्योंकि माँ भी एक सवाल करती हैं जी लंच बॉक्स में क्या दें। ओह अच्छा। राइट, तो हमने सोचा कि चलें करते हैं और फिर इंशाल्लाह मीठा भी खिलाएंगे आपको। तो आज जनाब हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से, आप लोग महंगे महंगे ब्रांड से लेते हैं जनाब, हॉट शॉट्स ले रहे होते हैं, हाँ, राइट, बच्चों की चिकन पसंदीदा पॉपकॉर्न, favorite one, एग्जैक्टली। तो हमने कहा कि हम आपको बड़ा इकोनॉमिकल, क्योंकि हमारी जो कुकिंग होगी वो बजट में होगी, हम वो करेंगे। तो जनाब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं, अपना किचन। और हम क्या कर रहे हैं जनाब, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया है तकरीबन हमने आधा किलो चिकन लेंगे, चिकन बोनलेस लेंगे, chicken, बिल्कुल। right. अच्छा, क्योंकि हम इसकी कोटिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे जनाब कि हम बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं लेंगे चिकन के, नॉर्मल 1 by 1 के क्यूब वुड बी इनफ। 1 by 1 इंच के जो क्यूब्स होते हैं वो लेंगे। उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें चिली सॉस, मिर्चें थोड़ा सा हमने डाला है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल आई थिंक स्पून बच्चों के लिए, तो बच्चों की आड़ में वैसे बच्चे भी बड़े भी खा लेते हैं। नहीं, वैसे इतना ये थोड़ा सा है, इसमें फ्लेवर आएगा सिर्फ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस डालेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ हेल्दी एंड ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है पिंक सॉल्ट वो मैं यूज़ कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। उसके बाद मैं आधा टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, वाइट ब्लैक कोई भी काली मिर्च डाल सकते हैं। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। क्या बात है, हालांकि चिकन है लेकिन फिर भी फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। और मजे की बात ये समरीन कि हमने ये सोचा है कि हम झटपट सी रेसिपीज बनाएंगे, कोई लेंदी नहीं कोई। और सबसे मजे की बात ये कि बड़ा इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि ये आजकल हर किसी का दर्दे सर हुआ हुआ है। दर्दे सर, और आप देखें ना महंगाई इतनी है कि हम करें। आप ये देखिए छोटा सा बॉक्स आप लेकर आते हैं, आपको खुद पता है कि कितने का मिलता है। हमने ये ले लिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये मैरिनेशन कर रही हैं, हम साथ साथ पूछते भी जाएंगे। मैं अपने मेहमानों से भी यहाँ पे बात करूंगी। शाहजी, हम ब्रेक पे जाने से पहले आपके पास मैं एक सवाल थ्रो करके गई थी कि जो हम नाइट स्लीपिंग पैटर्न्स हैं हमारे, सोने के औकात जो हैं, नेक्स्ट डे बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, बॉडी हील अप नहीं हो पाती। ये जो हम इस तरह के काम कर रहे होते हैं, रात में लेट नाइट खवातीन मैरिनेशन कर आके रख देती हैं, उसकी वजह से भी जागना हो जाता है। आप मुझे बताएं कि जिस्म को कितना टाइम लगता है अपनी नॉर्मल रूटीन में आने में, जब अगर एक रात हमारी ख़राब होती है, लेट आवर्स में हम काम कर रहे होते हैं। तो जब आप लेट उठते हैं, जाहिर बात है फिर लेट उठते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उठना पड़ता है बच्चों के स्कूल के लिए, किसी काम के लिए, किचन के काम, किक देनी पड़ती है खुद को, बट जैसे किसी को ऑफिस जाना है तो उस सूरत में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर जब वो अपना काम खत्म करके सोते हैं तो उनको नींद तो आती है, लेकिन वो डीप नींद नहीं आती है जो आनी चाहिए। आपकी नींद जो बेहतर वाली होती है वो 11 बजे से लेके 2 बजे तक की होती है रात की, जो बेहतरीन नींद होती है आपकी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2 बजे के बाद सोते हैं, जब वो टाइम गुजर जाता है। तो उसके बाद ये है कि फिर एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिन को सोते हैं। अब जब दिन को सोएंगे तो फिर आप सुस्त रहेंगे। और दूसरी चीज, लेथार्जिक से हो रहे होते हैं, काम इस तरह नहीं हो रहा होता, गला खराब रहता हो, बलगम आता हो, रेशा आता हो, तो इसकी वजह से सुस्ती, काहली महसूस होती है, कहीं जाने को मन नहीं करता, दिल चाहता है हम लेटे रहें, और चीज़ें भूल भी जाते हैं। सारा दिन का कामकाज या अपने दुखड़े लोगों को सुना के या आम तौर पे भी ज़हनी एंजाइटी लेने की वजह से रात के टाइम पे दिमाग जो है फिल्म की तरह चल रहा होता है। सही बात है, बड़े डिप्रेशन के मामले होते हैं, बड़ी बुरी हालतें होती हैं। और अक्सर खवातीन को मैंने देखा है सभी कि ना वो ख्वाब में भी वही देख रही होती हैं कि अल्लाह मैंने ये छोड़ दिया था, ये काम कर दिया था। तो इस वक्त हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से आकर समरीन क्विकली बताएंगी कि क्या कुछ उन्होंने मैरिनेट कर दिया है। सिर्फ ये बता के चली जाते हैं हम ब्रेक पे कि हमने इसमें इसको मैरिनेट किया था। अब मैंने क्या किया जनाब, मैंने इसमें लिया है कॉर्नफ्लावर और मैदा, ठीक है, क्वांटिटी में आधा मिक्स किया, थोड़ा सा नमक, ठीक है, मिर्च डाली है। हाँ, और ये एक हम वापस आके इसको इसी तरह से यहीं से ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। धरती की सुबह में जबरदस्ती चीजें बन रही हैं विद जबरदस्त से मेहमान। स्टे विद अस। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह धरती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। खुशामदीद धरती की सुबह में, और ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। और मैं चाह रही हूँ कि बगैर ताख़ीर के जल्दी से हम समरीन के पास जाएं। तो समरीन, कहाँ तक पहुँची आप और आपकी चिकन? जी, हमारी चिकन यहाँ तक पहुँची। मैं रीकैप दे देती हूँ।
कि हमने चिकन ली थी आधा किलो, उसके अंदर मैंने डाला था 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर। मैरिनेट करके रखा, आधे घंटे के लिए रेस्ट दें। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट अवे बना रहे हैं। उसके बाद जनाब मैंने क्या किया है, इसमें बराबर तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने लिया है मैदा, 2 टेबल स्पून हमने लिया इसमें कॉर्नफ्लावर और उसके साथ जो मैंने इसमें एक इंग्रेडिएंट जो आपको रेडीमेड चीज़ों में नज़र आता है, ये देखें, ये एक ब्रांड का एक चिप्स होते हैं जो आप लोगों को पता है कि कौन से होते हैं, ये लेने हैं। सबको पता है, सबके सबको बच्चे पता है, बिल्कुल दांत टेढ़े हो गए बच्चों के खा खा के। तो आपने इसको क्या करना है जनाब, आपने इसको ब्लेंडर में डालें, चॉपर में डालें, ग्राइंड मिल में डालें, इस तरह पीस के पाउडर 2 से 3 टेबल स्पून मैदे कॉर्नफ्लावर में मिक्स किया तो देखें ये लोग आ गई। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, ये चिकन ले रहे हैं हम, इसको अच्छा, हम ये आपने यूं डायरेक्ट किया है कि ताकि वो जो कलर्ड क्रम्स होते हैं, है ना, देखा इसलिए, कैसे और फ्लेवर अलग आएगा बड़ा यमी सा ना, वो ले लें। अच्छा, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो वेरिएशन इसका जो रेड वाला फ्लेवर होता है ना, वो बना लें तो वो थोड़ा सा क्रंची और ज्यादा हो जाएगा, कलर भी अच्छा प्लस स्पाइसी भी हो जाएगा। आप लोग नाश्ता करके आए घर से, मतलब खा पी के आए कुछ? मैं नाश्ता करके आया। बस आपका ही पूछना था, इनकी तो खैर है खवातीन तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कर रही होती हैं। अच्छा जी, अब फिर हमने क्या किया कि ये हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी, अब हमने लिया है कॉर्नफ्लावर, इसको हमने कॉर्नफ्लावर में डिप किया, इस तरीके से कोट करना है अच्छे तरीके से। अब हम इसको एग में डिप करें। एक चीज, सूखे हाथ से सूखा काम, गीले हाथ से गीला काम। क्या बात है, राइट, आपने इसको इसमें मुझसे डिप रहा नहीं गया किया वहाँ एग में, मैंने अंडे में कुछ भी नहीं डाला है, राइट। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था हमने इसको कोट किया और अच्छा, आपने इसको ओके। इस तरह करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, ऐसे करके गोल ताकि गोल। अच्छे से बाइंड हो जाए। बिल्कुल, आपने ये करके इसको इस तरह गोल गोल करना है और करने के बाद इस पोजीशन पे जब आ जाए तो आप इसको स्ट्रेट अवे फ्राई भी कर सकते हैं, और फ्राई तो डेफिनेटली हम अच्छा, करेंगे। इस हालत में ना वैसे पूरा आप रेडी करके फ्रीज भी कर सकते हैं, यही है मैं ना, कह रही ऑप्शन इज बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कह रहे थे ना कि हम कह रही थी ना आप सुजन के हम क्विक रेसिपीज के लिए क्या करें समरीन, हाँ। सुबह टाइम नहीं होता, आप वीकेंड पे ये करके रख लें और इसको करने के बाद आप क्या करें कि जब निकालें फ्रीजर से, वीकेंड पे जब फ्राई आप कर लोगों लें। ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई होती है ना, ये मैं हर घर का बता रही होती हाँ। हूँ जब मशीन चल रही हो ना तो बिल्कुल। आपने आके ये सारे काम करने हैं, उसकी बीप से पहले आपने ये सब निपटा लेना है बिल्कुल आराम और से अपने हो साथ ना जाएगा। बच्चों को लगाया करें, लगाएं। बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है जब बच्चे जाते हैं अपनी फिंगर्स को इसके साथ खेल रहे होते हैं। होती है थोड़ा मेस्ड होता है, वाकई बहुत हेक्टिक होता है बच्चों के साथ इस चीज़ को मैनेज करना। अच्छा नाजिया, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो है अपनी खूबसूरती का ख्याल, क्योंकि वो माएँ वो न्यू मदर्स जो अभी लैक्टेशन पे हैं, जो अभी जिनके बच्चे हाथ में गोदों में, कोई टाइम नहीं होता, कोई रूटीन नहीं होता, बॉडी अलग होती है, एंजाइटी अलग होती है, अजीब अजीब से मामले, हार्मोन्स अलग इतने डिस्टर्ब होते हैं, तो किस तरीके से वो अपनी ब्यूटी का ख्याल रखते हुए अपनी नींद को पूरा करें? क्या ऐसा करें कि वो उन्हें लगे कि ये रिलैक्सेशन है मेरी स्किन के लिए? अच्छा देखिए, अभी जिस तरह आपने कहा नींद को पूरा करें, लेकिन अब हमारा सर्कल इस तरह से हो गया है कि हम सबकी रूटीन, आपकी मेरी सबकी रूटीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है, क्योंकि हमने सोना वही 1 से 2 बजे करीब सोना है और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाना है। बेचारी जो माएँ हैं, हाँ। वो जो उनकी तो नींद ही नहीं है, वो तो पूरी रात जाग जी रही होती बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही। तो उनके लिए मैं, जैसे अभी हमारी ये शेफ़ खड़ी हुई किचन के अंदर ही हैं, तो किचन की एक होम रेमेडी मैं बता देती हूँ, बहुत क्विकली और फास्टली आप ये कर सकती हैं किचन में खड़े खड़े भी। आप मैश पटाटो ले लीजिए और उसको अगर चाहे तो चिल कर लें, चिल नहीं भी हो रहा तो आप उसको वैसे इसका जल्दी से आप उसको मैश करके उसका रस निकालें, जूस निकलेगा और आप फ़ौरन ही अपनी आई पे लगा लीजिए। जो डार्क सर्कल है, पफीनेस है, वो इंशाल्लाह 15 मिनट्स में 20 मिनट आप उसको लगा के रखो और ये कंटिन्यू, आई थिंक आप इसको 1 वीक भी कर लेंगी ना, और आप मुझे दुआएं देंगी। स्टोर भी कर सकते हैं जो? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बड़ी एक कितनी, मतलब आलू हर घर में होता है जी, और बिल्कुल। वो कहते ये कि उसके आप उसको आलू को मतलब पोटैटो कट करें पीसेस में, तो वो भी अगर आप आई पैक की तरह रख लें तो बड़ा काम अच्छा, उससे ये कि हम स्लीपिंग टाइम के लिए हमारे लिए बेस्ट है ये वाला अच्छा, ना, कि वो इसलिए हम कर सकते हैं कि आलू को थोड़ा सा हम उसे स्लाइसेस लिए काट लें और थोड़ी देर फ्रिज में रखें और ठंडा करें। नींद नहीं आ रही आपको, आप आंखों पर रखें और आप देखें 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको और आप जल्दी सो, नहीं आप सो भी जाएंगे। आप जो हम नींद की इतनी देर से बातें कर रहे हैं ना कि नींद नहीं आ रही है, जी बिल्कुल। और ये मेरा आजमाया हुआ ये चीज़ करूंगी आलू के हवाले से, जी। क्योंकि आलू की बात हो रही है, तो आलू जो है वो आपके लिए एज अ सन ब्लॉक भी काम करता है। आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जब आप जाते हैं, जनाब सी व्यू जा रहे हैं, हम समंदर साइड पे जा रहे हैं, तो आप कहते हैं जी हम अच्छे अच्छे सन ब्लॉक लगाएं, फिर भी हमारी स्किन टैन हो जाती है।
तो आप ये करें, आलू कट करें, उसको अच्छी तरह स्किन पे रब करें, थोड़ी देर आप हवा में बैठें, उसके बाद आप बाहर जाएं बेफिक्र होकर। ये मुझे लग रहा है कि पूरा बस, सब कुछ हो चुका है, सब चीज रेडी, हम बस ठीक है। ऑयल का वेट कर रहे हैं, ये ओके। गर्म हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको, थोड़ा सा भी गर्म नहीं है ऑयल, go। ये होता है जनाब, तो हम इसको फ्राई करेंगे। मीनवाइल मैं ये करूंगी, हम इसको इस तरीके से मजीद इसकी मैरिनेशन करेंगे। और आप इसकी वेरिएशंस मैंने आपको बता दी, एक कि हम रेड वाला जो यही वाला चिप्स है वो ले लें, या किसी भी ब्रांड का रेड इसी फॉर्म में उसको पीस लें, और पीसने के बाद इसको अच्छी तरीके से कोट करें और करें। और हम क्या करेंगे, इसकी आपको 2 वेरिएशंस दिखाएंगे जब ये हमारा फ्राई हो जाएगा। एक हम यहाँ आपको बताएंगे जनाब आप घर में कैसे सर्व करेंगे, दूसरा ये कि बच्चों को आप लंच बॉक्सेस में कैसे अट्रैक्टिव फूड दें कि बच्चे उसको देखें, आई की उनका अच्छी खाने हो, का दिल आई की चाहे। अच्छी हो। पहले हम- नजरें खाती हैं, बच्चे हों, बच्चों ऐसे के ही है। अब्बा हों, कोई भी हो, और अब्बा बिल्कुल। की अम्मा हो, कोई भी हो, वो कहते हैं ये इस तरह से कैसे तुमने रख दिया, ऐसे जी। मर्दों को नहीं देते, ऐसे बच्चों को नहीं देते, ये सारे लेक्चर चलते हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा शाहजी मुझे बताएं, माशाल्लाह आप इतनी सीनियर, इतनी जगहों पे, इतने चैनल्स पे हम सब आपको देखते हैं। जी, बहुत रात की नींद एक औरत के लिए, क्योंकि एक औरत जो है वो मरकज़ है किसी भी सेहत, किसी भी ख़जाने का, किसी भी ख़ानदान को चलाने का। एक ऐसी औरत जो घर की बॉस है, लीडर है, ऑब्वियसली उसके अंडर सारा सब कुछ आता है, उसी की नींद पूरी नहीं हुई भी, चाहे वो रात को ख़ानदान में बैठ के बात करती हो या अब्रॉड में उसकी कज़न होती हो जो पूछती हो कि तुम क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, बच्चों को ऐसे नहीं, सिर्फ स्कूल में पढ़ाओ, ये वाली बुक्स लो, कहते हैं ना आप मतलब औरतों की काउंसलिंग कर रही होती हैं। हो तो काम अच्छा रहा, लेकिन क्योंकि पूरे दिन टाइम नहीं मिला तो रात को ही ख़ानदान वालों से भी बात करनी है, रात को ही कोई अपना मूवी ड्रामे कुछ भी अपने लिए मी टाइम सो कॉल्ड, वो किस तरीके से, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या टाइम निकाले वो? देखिए, खुद में एक बात डालने अपने जहन में कि मैंने 11 बजे सब कुछ मोबाइल सब बंद कर देना है और बेड पे चले जाना, बच्चों को अपने अपने रूम में भेज के अपने रूम में आ जाएं। अच्छा, सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका, वरना अगर यही हालत रही एंजाइटी बढ़ती जाएगी, दिमाग और ख़राब होता जाएगा, ड्राई होता रहेगा। चिड़चिड़ापन होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। क्यों कि हमारे यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन मर्दों में भी है, ख़वातीन में ज़्यादा है। वो भी सारे दिन की बात, कोई भी मसला हो अपने जहन पे ले लेती है, छोटी छोटी बात अपने ऊपर हैवी कर लेती हैं, दिमाग चलने लग जाता है, फिर नींद नहीं आती है, फिर एंजाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, टेंशन, सर दर्द, गर्दन में खिंचाव, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। बिल्कुल। तो देखो, Muscular अपना pain ख्याल आपने सारे खुद रखना है, stress होता है। अपना ख्याल खुद रखना है, किसी और ने आके नहीं रखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, ज़िंदगी ठीक है। में ब्रेक बहुत ज़रूरी है, और चिकन जो है वो तेल में जा चुकी है, और हम इस वक्त छोटी सी जल्दी सी झटपट सी न्यूज़ ब्रेक के बाद मिलते हैं, जब तक होपफुली ये हो चुकी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल हो चुकी होगी। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है, चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। नहीं, वो कैमरे का भी फोकस है ना, हाँ, आप ठीक, आपको ठीक। जनाब ओके। आ चुके हम लोग, और जब हम बातें कर दो ऐसी खवातीन ऐसी जगह पे हो ना, हॉट जगहों पे, मतलब हॉट खवातीन हॉट जगहों पे हो तो बहुत सारी बातें होती हैं। जल्दी से बता दें क्या हो गया है। अच्छा जनाब, हमने क्या किया था, रेसिपी हमारी तैयार हो गई थी, हमने इसे फ्राई किया था। ऑयल का बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये होगा कि ऊपर सिर्फ कलर आएगा, अंदर से आपकी चिकन कच्ची रह जाएगी, और वो स्मेली हो ठीक है? जाएगी ना, बिल्कुल स्मेली होती है। बिल्कुल। और अगर घी आपका या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर वो ज़्यादा गर्म नहीं है, ठंडा है, तो क्या करेगा, वो आपका जो ऑयल है वो अपने अंदर जस्ट कर लेगा। तो इसलिए आपका नॉर्मल होना चाहिए टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर नहीं, आपके तेल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए और वो चिकन जो है अच्छे से ताकि कुक हो जाए। अच्छा जी जनाब, बिल्कुल वही रखिएगा जो पकौड़ों वाला बेसिकली होता है, वो करेंगे। अब हमने जनाब ये फ्राई कर लिया, देखें अब आपको लुक आ रहा है वही वाला वाकई क्रंची फील हो रहा है। हाँ, सी वही लुक जो हमें रेडीमेड मिलता Exactly. है। अब बच्चों के लंच बॉक्स की बात हो रही है जनाब, तो ये देखिए जनाब, लंच बॉक्स के लिए आपने ये बनाया, और ये सिंपल उन बच्चों का लॉलीपॉप, ये देखिए ये लॉलीपॉप हमारा रेडी है। इस तरह बनाया, आप इसको उनको लंच बॉक्स में डाल के दें। अगर घर में कोई पार्टी है, बच्चों की बर्थडे पार्टी है, आप उसमें इस तरह बनाएं। देखिए कितना आई कैची सा लग रहा है। एक चीज समरीन मुझे बड़ी जी। अच्छी लगी, इसके ना शार्प एजेस नहीं है बच्चों के लिए। बहुत प्लीज इस बात का ख्याल रखा करें कि ये तमाम चीजें ना इनको पहले देखा करें आप, वरना इस तरह के मजाक हो रहे होते हैं, बिल्कुल वो फ्री हैंड चीजें यूज कर रहे होते हैं। और ये जो है ना, मैं आपको बता भी देती हूँ कि जहाँ पे आपको केक बनाने का सामान मिलेगा ना, ये वहाँ पे आजकल बड़ी इन है पॉप्सिकल्स के नाम से, आपको ये मिल जाएंगे पॉप्सिकल्स। अदरवाइज ये नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बारबेक्यू स्टिक्स, शाशलिक स्टिक्स, स्क्यूवर्स, जो चीज़ अवेलेबल है, जो आप- available है, बिल्कुल exactly। और क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो जनाब हम इसमें डाल रहे हैं केचप
और हम इसको केचप के साथ सर्व करेंगे। आप इसके साथ कोई डिप बना सकते हैं। आप थाउजेंड आइलैंड सॉस कैसे बना सकते हैं? मेयोनीज के साथ बहुत सारी और केचप को मिक्स करें, ये हो जाएगा। दूसरा वेज हमारा रेडी हो रहा है जनाब, उसको हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। और जनाब ये हमारी रेसिपी हो गई है डन। डन भाई, जबरदस्त। और Thank you. ये आप जबरदस्ती बकेट और ये मतलब बहुत ही मजेदार सी, देख के ही बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। आप लोगों को अच्छी लग रही है? लेकिन ये बस ऐसे ही है, ठीक है? बाद लेकिन में इस बाद बैठ के कहीं जाना नहीं है साइकिल पे। बहुत ही खूबसूरत लग रही है और यकीनन ये खाने में भी इतनी ही ज़बरदस्त होगी। और जहाँ ज़बरदस्त सी बातें हो रही हैं वहाँ पे मेरे इतने खूबसूरत से मेहमान मौजूद है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि बगैर किसी ताख़ीर इनसे सवाल और इनसे सेहत का राज ना पूछा जाए, जाना जाए। अच्छा डॉक्टर मुबश्शिरा, एज अ थेरेपिस्ट क्या समझती हैं आज के माशरे में कौन सी ऐसी थेरेपी है जो रिक्वायर्ड है और दर हकीकत आज के लोगों को ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है। अगर कोई एक बंदा घर का कर रहा होता है ना, म्यूज़िक थेरेपी, स्टोन थेरेपीज़, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, तो वो लोग कहते हैं पता नहीं क्या करने लगी है, रात को अजीब सी हरकतें कर रही होती है, मोबाइल लगा के और सो जाती है। ये मतलब क्या रिक्वायर्ड है चीज़ें इस वक्त? आई वुड से कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बच्चों की बात करें तो मल्टीविटामिन्स देना उनको लाजमी है, आयरन देना लाजमी है। इनएडिक्वेट मिनरल्स की वजह से ये इम्बैलेंस होता है, इंटरनल इश्यूज आते हैं बच्चों के। रहा बड़ों के तो विटामिन डी लेना ज़रूरी है। अगर नींद नहीं आ रही, चाहे वो एज ऑफ 20 से लेके 80 तक हो, B12 लेना लाजमी है। अक्सर हम बात करते हैं विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम्स ले लें, विटामिन डी ले लें, विटामिन D3, ओमेगास ले लें, बट B12 इज़ द की इंग्रेडिएंट। अगर आप B12 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेयर फॉल नहीं होगा, नींद के इशू नहीं होंगे, डिप्रेशन नहीं होगा, हड्डियों में जो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो नहीं होगा। ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं, इतनी आप कोई चीज़ ले रहे हैं और अच्छी ले रहे हैं तो उसके यकीनन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट्स ही हैं। और आजकल की हेल्थ हमारी ऐसी है कि हम खाना पीना तमाम चीज़ें खा के भी, प्रोटीन और सो कॉल्ड हेल्दी लाइफ रख के भी बहुत सारी लैकिंग है हमारी। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर मुबश्शिरा कि हम नहीं मानते कि हमें किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। हम नहीं कहते कि यार हमें कोई ऐसे स्पिरिचुअल तो हमें कोई मसला है ही नहीं, मतलब हम वी आर द कंप्लीट सोल, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम कब लगता है कि आपको किसी से कंसर्न करना है, जाना है, सेशंस लेने हैं और लोग इसको इतनी अहमियत भी नहीं देते। आई वुड सजेस्ट कि चाहे बच्चे हों या पेरेंट्स हों, सबको काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज नहीं होते नंबर 1 अपनी लाइफस्टाइल में, नंबर 2 आपको नो हाउ नहीं होता कि आपने अगला स्टेप लाइफ का क्या लेना है, डिसीजन क्या लेना। बिल्कुल। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये लैक ऑफ एक्सरसाइज चाहे आप योगा कर लें, डांसिंग कर लें, कैलिनेटिक्स एक्सरसाइजेस कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें या हल्का फुल्का मेडिटेशन कर लें। अब मेडिटेशन की जब बात आती है तो वो ये समझा जाता है कि योगा का एक आसन है कि दोनों हाथ आपने इस तरीके से क्रिस क्रॉस लिया और दोनों हाथ आपने फिंगर्स को प्रेस इन किए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ नहीं है कि आपने योगा का आसन यही चीज़ है। अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं तो लंबी ब्रीदिंग करनी है, नॉर्मल से लाइक नॉर्मल से 3 to 4 टाइम्स करें। उसके बाद आपने आंखें बंद करनी है और काउंट करना है 1 to 100। ठीक है, 1 to 100 काउंट करें, फिर 100 से रिवर्स आए। एनी टाइम, किसी भी दिन, एनी टाइम, एनी डे। अगर आप नैप लेना चाह रहे हैं, यानी खाना खाने के बाद अक्सर लोगों को नींद आती है, इवन बच्चों को भी कहा जाता है 2 से 3 दफ़ा आपने नैप लेना लाजमी है। डजंट मैटर कि आप डीप स्लीप में हो, नैप मीन्स 15 to 20 मिनट्स। आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्लस अरोमा थेरेपी का आप कोई भी एसेंस डाल लें या कैंडल, जो आजकल सेंटेड कैंडल्स आ जाती हैं। मेडिटेशन इसलिए लाजमी है कि आपको क्वाइट विद इन योर क्वाइट माइंड करना लाजमी है। नंबर 2, अगर बच्चों का कमरा है तो उसमें ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें। पिंक, अगर लड़कियां हैं तो पिंक कलर ज़्यादा ज़रूरी है, लड़के हैं तो ब्लू, बिल्कुल मैजेंटा ज़रूर करें, क्योंकि परसीविंग लेवल बहुत ज़्यादा बच्चों का हाई होता है, यानी ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत ज़्यादा बच्चों का हाई होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को कोई भी एक्टिविटी में इंडल्ज करें, चाहे वो अगेन सिंगिंग हो, गिटार प्ले करना हो, एग्जैक्टली, चाहे गार्डनिंग हो, किचन में हो, उनको ट्रेन करें। ठीक है, अगर आप ट्रेन हैं तो बच्चों को भी ट्रेन करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि अगर लड़का है तो लड़का इज़ नॉट अलाउड टू गो इन अ किचन, अगर फीमेल है तो नहीं जो गुड़िया ही लेनी है, नॉट नेसेसरीली। एक होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, आप अपने बच्चों को कोई भी चाहे मेल हो फीमेल के खिलौने सामने रखें और बोलें बेटा आपने चूज़ करना है कौन सा खिलौना आपने इस्तेमाल करना है। तो बच्चा वॉट एवर जब पिक करे तो दैट इज़ योर प्रिसीविंग लेवल कि कहाँ आप बच्चे को देख सकते हैं कि कहाँ आगे जाएगा। सेकेंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कलरिंग। कलर हमेशा आर्ट्स क्लासेस क्यों होती हैं, दैट इज़ योर एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर सेल्फ। आप ये तो देखना क्या हमारे, चाहते हैं। डॉक्टर मुबशरा, ये तो हमारे ना हमें काउंसलिंग तो काउंसलिंग अपनी एजुकेशन लेवल बहुत को भी ज़रूरी है। अपने स्टैंडर्ड को भी हमने बढ़ाना है ताकि बच्चे की काउंसलिंग, पेरेंट्स तो चले अलग ही हैं, बच्चे की काउंसलिंग एटलीस्ट वहाँ जहाँ वो जा रहा है, जहाँ वो अपने 6 घंटे 8 घंटे गुजार रहा है, वहाँ उन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में उन जगहों पे हो और उसे पता हो। अनफॉर्चुनेटली काउंसलर्स मौजूद नहीं है। चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा स्कूल ले लें, ये समझा जाता है जी अगर ऑटिज्म किड्स हैं आपके यहाँ या स्पेशल केयर किड्स हैं उन्हीं को जो रिक्वायर्ड नहीं, सबको रिक्वायर्ड, इवन टीचर्स को रिक्वायर्ड है क्योंकि सरकास्टिकली क्यों बिहेव करती हैं, चीखना चिल्लाना बच्चे कहाँ से लर्न करते हैं। अगर घरों में झगड़े हो रहे हैं, बिल्कुल अगर आप किस तरीके से अपने नौकरों से बिहेव करते हैं, दैट इज़ ये प्रिसीविंग, ये दैट इज़ ये मिसकंसेप्शन जो बच्चा पिक करता है। वो यही करता है कि अगर वो ये सर्टन ज़ात का है, ये नौकर हमारे लिए घर में काम कर रहे हैं तो उनको इसी तरीके से कम्युनिकेशन करना है, वो बात इसी तरीके से समझाई जाती है। चाहे वो घर में बुलिंग हो, चाहे स्कूल में बुलिंग। बुलिंग मीन्स होती है कि आप किसी को अपने लेवल से गिराना, यानी उसका मजाक उड़ाना, उसको शेम, बॉडी शेम दिलाना, उसको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो नाखुशगवार आपके लिए भी है, सुनने के लिए भी है। ठीक हो गया, थैंक यू डॉक्टर मुबशरा। नाज़िया तबस्सुम, क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से ये जो आज हम बात कर रहे हैं रातों को सोने, और ये हम और आप भी हैं, बिल्कुल, ये कोई और नहीं है, कहीं और माशरे की बात नहीं हो रही है, मेरी और आपके फ़र्क की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगी कि बेसिक कहाँ से हमें, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट? मैं अपने आप से शुरू करूँगी। देखिए कहते हैं ना, कोई माशरा अगर गलत है तो हम माशरे को सही नहीं कर सकते, हमने अपने आप से शुरुआत करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। अगर कहते हैं घर के बड़े अच्छे होते हैं तो बच्चे भी उसी तरह डिसिप्लिन पे चल रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को देखूँगी। सबसे पहले मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ कि जिस तरह आज हमारा ये टॉपिक चल रहा है, यकीन माने रोज़ाना यही मेरे साथ पर्सनली भी ये चीज़ है, क्योंकि हम सब एक ही चीज़ में चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहेंगे। तो आप 11 बजे सोएं, कुछ भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कुछ भी करें, अपना एक टाइम बना लीजिए। सबसे बड़ी बात है हमारा मोबाइल जो है ना, वो आप बिल्कुल साइड। मैंने बाज़ घरों में ऐसा भी देखा है कि आप जब घर में इंटर्स होते हैं ना, एक जगह बनी हुई है मोबाइल रखने की, वो अंदर इंटर नहीं होगा मोबाइल आपका। हाँ, अच्छा, ये यहाँ जी, इस तरह से आपकी बास्केट बनी हुई है और आप अपने बाज़ घरों में बहुत स्टिकनेस है, वो रखते हैं इस तरह से। तो मोबाइल जो है वो आपका जो है वो साइड में होगा और आप अब इस तरह से क्या होता है, फैमिली को अपना टाइम भी आप देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। बच्चा क्या कर रहा है, मैंने सारा दिन क्या किया, मैं बाहर क्या करके आई हूँ, मेरी मदर ने क्या किया, मेरी बेटी ने क्या किया, क्या घर में हुआ, क्या बाहर हुआ, आपस में आप डिस्कशंस करते। जब डिस्कशंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपका माइंड क्लियर होता है, आपकी फ्रस्ट्रेशंस निकलती है, ये सारी चीज़ें। तो डायलॉग जो होते हैं ना, जब आप एक्सचेंज ऑफ डायलॉग कर रहे होते हैं जी, जहाँ पे आप अच्छा और बुरा हर चीज़ रख रहे होते हैं, काउंटर कर रहे होते हैं बेसिकली अपने आप को, तो हर चीज़ बड़ी क्लियर होती है, आपको पता होता है आप किस तरफ जा रहे हैं, सही है गलत है, और हमेशा इतना ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक आपको अपनी फैमिली को टाइम देना होता है, आप आदी हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया तबस्सुम, डॉक्टर मुबशरा आपका। और इसी तरह अभी हमारी बैठक लगी हुई है, लेकिन मेहमान हमारे साथ कुछ और भी होंगे, आपने कहीं नहीं जाना है। शाजी हमारे साथ ही, हम पकड़ के रखते नायाब चीज़ों को, सब नायाब हैं क्योंकि आप नायाब हैं, हम सब नायाब हैं। धरती की सुबह पे आपने कहीं नहीं जाना है, हम यही हैं, आपका इंतजार करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम सब पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं, ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज़्बा भी है, लस्सी का भटका भी। वेलकम बैक जी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। और मैंने
मैंने इसीलिए फौरन कहा कि ज़बरदस्ती हमारे पास सिंगर हैं और उनके लिए, और आपने शाहजी आप यहाँ बैठे हुए थे, हाईजैक कर लिया हमारा किचन। जी हाँ बिल्कुल। क्या रेमेडी है, क्या बताने जा रहे हैं? देखिए, बेख्वाबी, नींद नहीं आ रही है, करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है, दिमाग फिल्म की तरह चल रहा है, बातें सोच रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव कम सोच रहे हैं। तो बाकी ये है कि डर खौफ भी महसूस होता है, बाद लोगों को घबराहट बेचैनी रहती है। उसको दूर करने के लिए 3 चीज़ें आप अपने घर पे मैंने कहा मैं बनाइए। आपके पास आ जाऊँ ना, जी, आप जी, बिल्कुल। अकेले जी 3 चीज़ें, अभी तो एक ही है। जी हाँ बिल्कुल, 3 चीज़ें हैं इसमें, और ये आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। और इसे आप बनाएंगे किस तरीके से, ये आप पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। ये कमल गट्टा कहते हैं इसको, इसका छिलका क्या है? उतार के कमल गट्टा, कमल ये बिल्कुल गट्टा, भंटों की ओके। तरह है ये। ओके ओके, ये देखें, ओके, बिल्कुल ओके। भंटों की तरह है। इसको तोड़ेंगे, इसका छिलका उतारेंगे। इसे आम हमारे गुजराती लोग जो है बबरी बोलते हैं। क्या मुश्किल बबरी। मुश्किल नाम? बबरी? बबरी। हाय है, जी हाँ। बबली नहीं है? नहीं, बबली नहीं है, बबरी है। ओके। ठीक है, इसको छिलका उतार के इसका जो मगज है वो आपने लेना है, ऐसे पाउडर बना लें। ओके। और ये कपास के बीज होते हैं जिसे बिनोला कहा जाता है, उसका ये मगज है, मगज बिनोला। मगज ये बिनोला। दोनों, यानी 50 ग्राम आपने कमल गट्टा, 50 ग्राम मगज बिनोला, इन दोनों को मिला लें। और ये धनिया आपके घर में मौजूद होता है, साबुत होता है, गोल दाने होते हैं, ये उसका छिलका उतार के अंदर का मगज होता है, इसे मगज धनिया कहा जाता है। ये भी आपने लिया 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें। ये वो वाला धनिया है जो सौंफ में डलता जी है? जी, सौंफ है में ना? डलता है, जो आप ओके। खाते हैं स्वीट के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस क्योंकि तरीके धनिया से 2 तरह के होते हैं, वो जो एक साबुत धनिया होता है जो किचन में मसालों में होता है। जी, ये उसके अंदर का मगज होता है, ओके। ये मगज धनिया कहलाता है ये। ओके। और अच्छा, ये भूख भी बेहतर करेगा आपकी। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना 1 कप दूध या पानी के साथ लें आप देखिएगा आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को भी कम करेगी। गर्दन पे यहाँ खिंचाव महसूस होता है, हाँ, घबराहट असाबी, बेचैनी रहती है, हाँ। सर भारी रहता है, और सुस्ती काहेली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यानी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। चाहे ये मर्द हो या खवातीन हो, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं शाहजी कि आपने, मतलब मुझे लगता है कि जितने अच्छे मूड में रहते हैं, काम के प्रेशर के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्योंकि आज की सोसाइटी में सबसे बड़ी जो है ना एंजाइटी, डिप्रेशन और आसाब, जैसे आपने कहा, तो ये बना के रख लें। कितने अरसे तक चल सकता है ये? ये तकरीबन आराम से अगर ये 50-50 ग्राम लेंगे तो महीना 1.5 महीना चल जाएगी ये। ओके। एक बात याद रखिए, अपना ख्याल आपने खुद रखना है, किसी और ने आपका ख्याल नहीं रखना है आगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे खुश रहें। आप जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मेरे साथ भी टेंशन है, मैं घर जाता हूँ, पहले अपने बच्चे गिनता हूँ, उनको सुलाता हूँ मैं, सारी बात है। मेरे बच्चे माशाल्लाह सबको सुला के फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आता हूँ। और टाइम दें आप, अपने वालिदैन को भी टाइम दें, अपने बच्चों को भी टाइम दें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आपके घर में एंजाइटी कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक चीज़ मुझे जो धनिया आपने बताया था, मैं चाहूँगी मैं दोबारा दिखा दूँ अपने देखने वालों को कि ये जनाब, ये देखें आप, ये धनिया है, ये मगज़ जो धनिया। हाँ, मगज़ धनिया, जो आसान सी ज़बान में ख़वातीन कहती हैं कि सौंफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सौंफ में डलता है। ये बहुत आराम से मिल जाता है, किसी भी स्टोर से, किसी भी जगह से आप इसको ले सकते हैं। अच्छा शाह जी, और ये क्या बताया था आपने? ये है अब कमल गट्टा, मगज़ कमल गट्टा। ये मैं आपको हाथ में लेके दिखा देती हूँ, ये देखें कमल गट्टा, और ये एकदम दाने जैसे, बीज जैसे हैं ये। इसका पाउडर लेना है हमने, ठीक है। और ये बिनोला, मगज़ बिनोला, मगज़ बिनोला, इन तीनों को 50-50 ग्राम लेना है आपने, और इन तीनों का पाउडर बनाना है और एक जगह रख लेना है, और गर्म पानी या गर्म दूध के साथ सादा आपने, दूध हो जैसा पी सकते हैं आप, ओके, जरूरी नहीं है कि गर्म ही हो। ठीक आप है। सादा दूध लें, सादा मतलब इतना ज्यादा ठंडा भी ना हो, ज्यादा गर्म भी ये ना हो। आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, मसल्स पेन जो होता है, मसल्स बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। और ये ऐसे ही है ना शाह जी? जी बिल्कुल, जैसे वसवसे आते हैं, ठीक वहम है। होता है आपको, कोई बात सोचते हैं उसके 4 महीने निकालते हैं, वो चीज़ें सब दूर हो जाएंगी और आप ठीक है। एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और अपनी नींद पूरी करें, कोशिश करें आप 11 बजे बहुत सो ही जाया fine करें, अगर powder नहीं है तो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। लेकिन जो असल नींद का टाइम होता है वो 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक का होता है, वो आप छोड़ देते हैं। जब आप उठने की तैयारी होती है उस टाइम पे आप सो रहे होते हैं, जो कि जबरदस्त। फिर आप दिन को आप सारा दिन सुस्त रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनन आज के दौर में आज इसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है हम सबको है। और जहाँ ऑर्गेनिक होने की बात है, जहाँ प्योरिटी की बात है, जहाँ हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ ऐसा शामिल करना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हो और बहुत ऑर्गेनिक हो। कुछ बनाना है, कुछ समेटना है, अपनी आज को, अपने कल को, इन्वेस्टमेंट को हर तरह से सिक्योर करना है। क्या कुछ होगा और वो मैं बताऊंगी आपको ब्रेक के बाद। और शाह जी, मीनवाइल आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा इसी तरह आते रहे, मुस्कुराते रहे और हमें टोट के बताते रहे, रेमेडीज बताते रहे, ताकि हम और आप मिलके फ़ायदा उठाएं। थैंक यू आपका। और आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद आपने फ़ौरन आना है जल्दी से। स्टे विद मी। हम सब
पाकिस्तान है, ये है पाकिस्तान ज़मीं। ये सुबह ढलती है, यहाँ तेरी मेरी चलती है। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी। प्रिज्म मॉल अल्टीमेट शॉपिंग मॉल मेन जना एवेन्यू पर बहरिया टाउन अस्पताल और थीम पार्क से मुत्तसिल वसी तरीन बेसमेंट और रूफ टॉप पार्किंग, एक मुकम्मल वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बहरिया टाउन कराची का पहला चेज वैल्यू सेंटर, इसमें मौजूद बच्चा पार्टी, फुली सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन मॉल। प्रिज्म मॉल का फूड कोर्ट आला मेयार का हामिल है। प्रिज्म मॉल अल्टीमेट शॉपिंग मॉल, अ प्रोजेक्ट ऑफ प्रिज्म एस्टेट एंड बिल्डर्स। जी जनाब, जैसे कि मैं लिंक से जाने से पहले मैं बता रही थी कि सोसाइटी में इस वक्त जितने हम दबाव का शिकार हैं, हमें अपना आज भी सेव करना है, अपना कल भी सेव करना है, अपने आप को सिक्योर करते हुए अपने फाइनेंस, अपनी तमाम तर, चाहे वो औलाद हो चाहे वो माल हो, उसको ऐसी जगह पे लगाना है कि हमें एक छत मिल सके। हाँ, और इस छत को आपने भी देखा, मैंने भी देखा, यहाँ पे ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी जगह है। प्रिज्म मॉल एक ऐसी जगह है बहरिया टाउन कराची में जहाँ आप और मैं, हम सब अपना कल बहुत अच्छे से महफूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद साकिब, हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ साथ मोहम्मद अली, जीएम सेल हैं, जनरल मैनेजर सेल हैं प्रिज्म मॉल के। और इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे हमारी सिंगर मौजूद हैं, सिदरा ताहिर साहिबा, ताहिर साहिबा, यस। जनाब, आप लोग, मैंने देखा अभी ये वीडियो देखी, और इसके अलावा मतलब बहरिया, सबसे बड़ी बात तो ये कि कराची इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, इतनी तेज़ी से आबादी आगे जा रही है, बेनिफिट्स, फिर जो सरमाया, जिस तरह हम आजकल के दौर में कहते हैं कि नहीं नहीं सबसे पहली सिक्योरिटी हमें ये चाहिए कि वहाँ सब कुछ हो। मैंने देखा कि पहली दफ़ा ऐसा बहरिया में आप लोग इतने सारे स्टोर्स लेकर आ गए, इतनी सारी चीज़ें आपने एक रूफ़ के अंदर दे दी हैं। क्या प्लानिंग है, कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए, हमारा प्लान तो यही था कि बहरिया में एक ऐसी चीज़ लेके आए जो इसमें नहीं थी। बहरिया को इटसेल्फ तो इस्लामाबाद में, लाहौर में, पिंडी में सब लोग हैं, वहाँ पे देखा है, बहरिया को देखा वाला है। यहाँ पे भी माशाल्लाह बहरिया ने जितनी अच्छी डेवलपमेंट की है, जितनी अच्छी एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया है लोगों को, तो बहुत से लोगों की बेसिक नीड है सेफ और साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस लिविंग। अब बहरिया ने जो लिविंग कॉन्सेप्ट दिया वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन। अच्छा, बहरिया में बहुत अच्छी लिविंग दे दी, सब कुछ आ गया, लेकिन वहाँ पे एक कमी थी। एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसके एक छत के नीचे हर ब्रांड हो, जो रेजिडेंट्स हैं उनको दूर इधर उधर जाना ना पड़े, और वो एक ही छत के नीचे हर ब्रांड अवेल कर सके। ठीक है, वो प्लान लेके हम लोग बेसिकली चले। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बेहतरीन लोकेशन, बिल्कुल एंट्रेंस बहरिया से इंटर होंगे आप तो 1.5 से 2 मिनट की ड्राइव है और आप मेन पे ऊपर मॉल में लोकेशन पे आ जाएंगे। ठीक बात। अच्छा, आप मोहम्मद साकिब हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं जी। प्रिज्म मॉल बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट होगा लोगों को, जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा कि लोग बड़े कॉन्शियस हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। माशाल्लाह आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में हर चीज़ को जहन में रखा है। इसको आप एंट्रेंस से कितना फासला होना चाहिए,
और आपने कितना इसको कवर्ड एरिया देना है, वहाँ पे फैमिली के लिए किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, ग्रोसरी हो गई, स्टोर्स हो गए, जिस तरह अभी हम देख रहे थे। तो मुझे बताएं कि ये आज के दौर की अव्वलीन ज़रूरत है और बहरिया कराची में। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है लोगों को ज़रूरत है, किस तरीके से वो आप उनको कह सकेंगे हाँ ये आने वाले वक्त की सबसे अव्वलीन ज़रूरत है? देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया जैसे कि लिविंग तो बहुत अच्छी आ चुकी हुई है। अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट यही लेके आए, बहरिया में नहीं था, जो हम एक्सक्लूसिव एक मॉल लेके आए जो फुली सेंट्रली एयर कंडीशन होगा और एक्सक्लूसिव मॉल होगा। इसमें मतलब कोई हाई राइज नहीं, कोई लंबा प्रोजेक्ट नहीं, और ब्रांड सारे हम लेके आगे कि लोग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें। ब्रांड्स को देखते हुए हर बंदा जो भी देखें, एक अच्छा रिटर्न चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट पे। एग्जैक्टली, इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट क्या है, ये तो आपने बता दिया इन्वेस्टमेंट। दोनों इस इन्वेस्टमेंट में आपको हमने जो आज रेट्स रखे हैं, ये तो कल को आप फ्यूचर को देखते हुए कुछ भी नहीं है। ठीक है। और इसका जो रेंटल रिटर्न है वो भी, अब मेरा जो ख्याल है आज का, मैं जो एक दावा कर सकता हूँ वो 1% से प्लस होगा। ठीक है। और मंथली इसका रिटर्न 1% प्लस करेगा, और जो आपकी डबल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट विद इन 2 और 3 इयर्स। और हमारा प्लान भी है कि हम लोग माशाल्लाह अभी ग्राउंड फ्लोर कर चुके हुए हैं, ग्राउंड से ऊपर आ चुके हुए हैं हम लोग। और हमारा अगले 1.5 साल में इंशाल्लाह पोजेशन का प्लान है, 1.5 साल में पोजेशन दे देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी मोहम्मद अली, आप जनरल मैनेजर हैं, आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी क्यों अप्रोच करे? इसकी लोकेशन, इसकी ऐसी, जैसे अभी इन्होंने साकिब साहब ने बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ले आए, तो एक, क्योंकि आप सेल को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक आम बंदे का सवाल होता है ये कि भाई हम क्यों अप्रोच करें, क्यों इन्वेस्ट करें इसमें? देखें, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अच्छा। हमारे बचपन में अगर आप देखिएगा कि उस वक्त गुलिस्तान जौहर जो था एरिया, ये बिल्कुल अनडेवलप्ड था, और यहाँ पर लोग अक्सर कहते थे कि मगरिब के बाद जाना बड़ा दुश्वार होता है, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा होता था। आज अगर आप देखते हैं तो इसे यहाँ तक आने में तकरीबन 20 साल लगे, 20 से 25 साल अप्रॉक्स। वेरएज़ अगर हम इसी कंपैरिजन में बहरिया को देखें तो बहरिया ने अपनी फास्ट ग्रोथ से विद इन 10 ईयर्स अपने इस मुकाम पर ले आया जहाँ पर लोग अब रह रहे हैं। यहाँ मैं अपने मॉल की थोड़ी सी बात इस हवाले से भी करूँगा, लोगों के इन्वेस्टमेंट पर्पस, जैसे आपने साकिब भाई से पूछा, मैं ये कहूँगा कि बहरिया से की रहाइश वाले जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे सबसे नज़दीक अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहते हुए एक छत के नीचे तमाम ब्रांड्स को पसंद करें और वहाँ आप शॉपिंग करना चाहें, तो आपके पास सबसे नज़दीक की अपॉर्चुनिटी जो है वो लकी मॉल है, विच इज़ फ्रॉम 35 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम बहरिया टाउन। ठीक है ना। और यही तमाम ब्रांड्स आपको अंडर वन रूफ ऑफ प्रिज्म मॉल, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। तो आप देख लीजिए कि लोगों की वही अप्रोच जो वहाँ पर रह रहे हैं, इवन वो लोग भी जो आपको सैटरडे संडेज के दिन वहाँ विजिट करते हुए आते हैं। जी बिल्कुल। तो जब ये विजिट करेंगे वहाँ पर और ये रहते हुए वहाँ पर अपनी शॉपिंग करेंगे अंडर वन रूफ। अब स्टार्टिंग हमने एक ब्रांड से स्टार्ट किया था और अब माशाल्लाह चलते चलते ये 25 ब्रांड्स इसमें आ चुके हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। और वही बात है ना, देखें किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है ना वो बिगनिंग में ही पता चल जाती है। Exactly. आपको, हमें, हम सबको पता चल जाता है। अच्छा, ये प्रिज्म मॉल लाइक इस अटैक को लोगों ने कराची में स्पेशली, क्योंकि आप बाहर कराची से ज़रा सा बाहर जाएं तो लोग बड़ा खाना पीना ये सारी चीज़ें ज़रा मिस करते हैं। और बहरिया अब इतनी एक आप ये समझ लें कि फैमिलीज़ के लिए एक एंटरटेनमेंट एरिया हो गया है कि लोग कहते हैं चलो बहरिया की ड्राइव लेकर आते हैं, जो कराची में भी हैं या कराची से ज़रा सा आगे पीछे भी हैं। हैदराबाद में भी ऐसा कहा जाता है कि चलो बीच में कहीं से होकर आ जाते हैं। आपको लगता है कि जो सबकी होप है, क्योंकि माशाल्लाह मैं देख रही हूँ प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त है, हाइट आप इतनी अच्छी दे रहे हैं इसको, बहुत ही अच्छी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर आप लेकर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में, क्योंकि रिस्क भी बड़ा है जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं जो ज़रा हटके हो तो वो रिस्क भी बड़ा होता है, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में ये अपनी मिसाल आप कायम कर जाएगा बहरिया में? मैं इसे इस तरह से लेता हूँ, ये करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, हर चीज़ को वही कामयाब करता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब मैं अगले 5 साल 10 साल देखता हूँ तो मुझे इसके बराबर का कोई और मॉल नहीं बहरिया नहीं दिखता। क्या इन्वेस्टमेंट इसके लेवल की और कोई भी नहीं होगी, मॉल तो है ही नहीं।
मॉल तो वन एंड ओनली मॉल है बहरिया में। ठीक बात। और इसके मुकाबले इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक चीज़ डिफरेंट होती है सबसे और वो बेसिक नीड्स में आ जाती है। देखें Exactly. जैसे अली भाई ने बताया कि 35 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके तो लोग जाते हैं और फिर रश और ट्रैफिक और सारी Exactly, चीज़ें और लोग तो थक आपको अंदर जाते हैं, मिलेगी। लोग चाहते हैं हम एक जगह जाएं Definitely. और वो उस एक जगह में हमें सब मिल रहा हो, हमें बच्चा भी मिल रहा हो, हमें बड़ा भी मिल रहा हो, हमें शूज़ भी मिल रहे हो, हमें खाना पीना भी मिल रहा हो। और ये वाकई देख के इसकी लोकेशन, इसकी पूरी जिस तरह आपने डिज़ाइन किया हुआ है, आपने पार्किंग को लेकर, चीज़ों को लेकर लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनली तो ये तमाम चीज़ें मिलती हैं लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। और कराची इतना हौश पौश, इतनी ऐसी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है कि आप यकीन माने मेरे अपने घर में ये होता है कि नहीं 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 वहाँ नहीं जा रहे, नहीं नहीं वहाँ रश बहुत होगा, वहाँ ऐसे ही होगा। अच्छा यहाँ मेरे साथ सिद्रा ताहिर मौजूद है। सिद्रा माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाती हैं आप ये देख रही हैं इतना खूबसूरत सा मॉल आ रहा है बहरिया में। हम तो वो कहते हैं ना कि वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, हम भी जाएंगे कहीं ना कहीं, घूम घाम के आ रहे होंगे, ब्रांड्स लेकर आ रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि बड़ा हैक्टिक नहीं होता बीइंग अ फीमेल अपने शोबे को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर, अगर हम कभी रश वाली जगहों पर जाते हैं, ऑब्वियसली सोशल है, पहनना ओढ़ना चीज़ें चाहिए होती हैं, तो कैसी जगहें तलाश करती हैं आप? अच्छा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जैसे कि मैं सुन रही थी, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि एंट्रेंस से थोड़ा ही दूर है, कुछ मिनट्स की ड्राइव पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि ये प्रिज्म मॉल जो है बहुत ही करीब है कि हम बाहर से भी जा सकते हैं। और अक्सर हम वाकई आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि आई ड्राइव माई सेल्फ। अच्छा, प्रिज्म मॉल की मुझे जो अभी तक एक बात अच्छी लगी है वो ये लगी है कि आपने एक क्राउडेड जगह बनाई है, स्पेस दे के आपने उस चीज़ को जहन में रखा है कि अगर यहाँ पे कल को कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा भी होने जाए, कोई एक्टिविटी होने जाए, कुछ होने जाए, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम देखते हैं हम वीकेंड्स पे निकलते हैं तो हमें ना मॉल्स में रश मिलता है, सेल आ गई, हमने ये देखा कि वहाँ फला एक्टिविटी चल रही थी। तो मुझे मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन इसका लगा पर्सनली, आई फील, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन एक आम बंदा, एक आम शऊर रखने वाली बंदी को ये लग रहा है कि ये बड़ा अच्छा आपने एक डिज़ाइन किया हुआ है। डेफिनेटली हमने कुछ जो अच्छे मॉल कराची में भी हैं हमने उन्हें भी देखा, उन्हें स्टडी किया, उसके बाद हमने एक पब्लिक ओपिनियन जो होती है, एक वहाँ घूमते हुए लोगों का ओपिनियन तो लेते रहते हैं थोड़ा बहुत, उसको देखते हुए हमने इसकी लोकेशन तो अपनी इटसेल्फ बड़ी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा ये मतलब आर्किटेक्ट इसका, मैं ये बात कहने वाली थी कि आर्किटेक्ट इसका बहुत यूनिक मुझे लगा। जैसे अभी हम आईवी पे देख रहे थे सारी चीज़ें, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल लोकेशन। और यही हमारी कोशिश होती है कि वाकई ऐसी जगहों पे जाया जाए जहाँ पर पार्किंग इजीली मिल जाए। एग्जैक्टली यही मैंने बात की बिगनिंग में कि पार्किंग से लेकर। अच्छा मुझे यहाँ बताएं साकिब साहब, हेड कर रहे हैं, हेड की जाहिर सी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जिम की अपनी जगह होती है, सेल्स की ओर देखना करना आपकी। मुझे ये बताएं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बड़ा डर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत की, क्यों आप वो क्या ऐसी बात, वो ऐसी चीज़, ऐसे सॉलिड पॉइंट के लोगों को ये क्लियर हो जाए, देखने वालों को, कि हाँ भाई अभी ये नंबर्स चल रहे हैं, हमने बस देन एंड देयर इस शो के बाद कॉल करनी है और हमने पूछना है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी, कोई क्यों आए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आने की सबसे मेन रीजंस जो आप कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो यही देखता है कि मुझे इसका रिटर्न क्या मिलेगा, सेफ कितनी है, कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो रहा, स्टार्ट कब हो रहा है, कब कंप्लीशन होगी, इसमें फुटफॉल कितना होगा, इसमें लोग कौन आएंगे, शॉप्स, मतलब जिस तरह से ब्रांड्स, हमने सबसे पहले बताया कि हमारे पास ब्रांड्स 25 ब्रांड्स आ चुके हैं, लोग ब्रांड्स के पीछे आते हैं। डेफिनेटली अप्रोच इसकी बड़ी अच्छी है। उसके बाद ये 3 साइड एंट्रेंस है इसकी, तीनों रोड से एंट्रेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक रोड से आ रहे हैं तो आपने वहीं से एंटर होना है, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। ज़बरदस्त, मतलब क्या मुझे भी पता चला कि भाई इसकी एंट्रेंस जो है वो 3 साइड एंट्रेंस है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बार बार हम क्लिप भी चला रहे हैं, नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पे कि आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनली विजिट ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी का अपना एक विजन होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। तो आपने खुद देखना है, किसी ने बताया यूँ यूँ यूँ, वो अपना नज़रिया होता है उसका, तो आपने पर्सनली ऐसा है लोग आए। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और मैं इसी पर आने वाला था कि मैं आपसे यही कहूँ कि पहले विजिट कीजिए, पहले अपनी कंफर्मेशन लें कि हम जो बता रहे हैं वो किस तरह से और किस तरह से हम ये बात जस्टिफाई हो रही है, वो अपनी कंफर्मेशन लें, वो विज़िट करें, वो इसके काम को, तरक्याती काम को होते हुए देखें कि किस स्टेज पर है, कितनी इसकी कंप्लीशन का टाइम है और कितने ब्रांड्स इसमें आ चुके हैं, जो ये बात की जा रही है वो सच भी है या नहीं है।
बिल्कुल, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें क्योंकि लोगों का कंसर्न होता है। बिल्कुल हमारे ऐसे। यहाँ हम रहते पाकिस्तान में हैं तो माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अनाउंस तो होते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं हो पाते फॉर सम बिल्कुल रीज़न। ऐसे ही। इसमें बिल्कुल बहुत सारी ऐसे ही। रीजंस होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये वन ऑफ द ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो अपने टाइम से इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होकर अपने बताए हुए टाइम पर ही कंप्लीट भी होगा और ज़बरदस्त। डिलीवर भी होगा। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ पे मैं आपको और हम सब जो अपने दिनों रात अपनी बड़ी मेहनत से कमाई जोड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इन हालात में जहाँ इतने क्राइसिस हैं, जहाँ इतनी कंप्लेंट्स हैं, जहाँ इतनी कंपटीशन है, वहाँ पे अपनी इस कमाई को कैसे दुगना कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोन लेते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे साकिब साहब आप भी और अली साहब आप भी मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी रिलीफ है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, कोई रिलीव है ऐसा कि बंदा आए वो इसको ब्रेकअप करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, या आप एक बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ब्रेकअप बनाया जा सकता है? ये देखिए, बड़ा की हमारा- पॉइंट मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारा तो प्लान 3 इयर्स पेमेंट प्लान है इसका। ठीक आज है। बुकिंग 20% डाउन पेमेंट पे बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने 3 इयर्स इस प्लान को लेके चलना है। पोजेशन पे 10% अलग है स्ट्रक्चर पे। अगर कोई मंथली करवाना चाहे, कोई थोड़ा सा इसे और प्लस माइनस करना चाहे हाँ अपनी इजी वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि इंस्टॉलमेंट पे कर सकें इजीली, तो हम उसमें नेगोशिएबल है। इट क्या डजंट बात मैटर है। कि हम लोग और उसको ये फिक्स करेंगे। exactly, ये मैंने अपने देखने वालों के लिए सवाल पूछा क्योंकि मैं एक आम शहरी की सोच से बात कर रही हूँ। तो आप जैसे कि साकिब सर ने बताया, साकिब साहब ने कहा कि आप अपने हिसाब से बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इसकी पॉलिसी को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो रियल ग्राउंड्स हैं, जो एक पॉलिसी है, उसको मेंटेन करते हुए आप और ये अपनी सहूलत के साथ आपको रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ साथ चाहते हैं अपने फ्यूचर में अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जो वो और उनके बेटे बच्चे उसको लीड करें, उसको लेके चलें आगे। और यहाँ पे मैं सिद्रा से पूछना चाहूँगी। सिद्रा, मुझे ये बताएं कि जो हमारी इंडस्ट्री है, शोबिस की इंडस्ट्री है, वो कहते हैं हवाई काम है। आज है, कल नहीं है, पैसों का कुछ नहीं पता, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती। और ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि बीइंग अ कराची सिटीज़न हमें जाना चाहिए इस तरफ, या हम बस सही है, ठीक है, जो आ रहा है सो आ रहा है? देखिए, बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त हमारे डाउनफॉल भी चल रहा है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेट है वो बहुत क्राइसिस में है। वी ऑल नो दैट। द थिंग इज़ कि बिल्कुल हमें एक तो जिस तरह बीइंग अ सिंगर मैं शोज़ भी होस्ट कर रही हूँ, मैं आरजे भी हूँ एक निजी मतलब एक रेडियो पाकिस्तान के एक चैनल पर, तो साइड वाइज मैं जॉब भी कर रही हूँ। आई एम डूइंग अ प्राइवेट जॉब, नाइट जॉब है, एक Multi worker हैं आप। एग्जैक्टली। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्निंग। और जितना भी ज़्यादा हो इस मकाम पे और जितने भी घर के लोग अर्न कर रहे हों वो कम ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हालात चल रहे हैं उसमें आपको अपनी मेहनत करके ना सिर्फ आपको एक अच्छी स्टेबल पोजीशन अपनी फाइनेंशियली बनानी चाहिए, आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि वो आपको कुछ आने वाले सालों में डबल ट्रिपल होकर रिटर्न मिल सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मैं समझती हूँ इसे ज़रूर परस्यू करना चाहिए और हर एक को इस तरह से अपनी लाइफ की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सिद्रा, बहुत सही बात आपने कही। अच्छा मोहम्मद अली साहब, आप मुझे ये बताएं कि बीइंग जीएम जनरल मैनेजर सेल, आपको क्या लगता है कि लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं? यानी आने वाले दिनों में जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई आप इतना ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, लोग किस तरह से, एक इन्वेस्टर किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है? देखें, सबसे पहले तो इसमें ये कि जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हुए लोगों का सबसे बड़ा एक जो प्लस पॉइंट हमें मिल रहा है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा बुकिंग भी हुई है हमारी इस प्रोजेक्ट में, तो वो यही है कि उन्होंने देखते हुए कि इन हालात में भी जब पाकिस्तान ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है तब भी इसका कंस्ट्रक्शन का एक जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है, और ये अपने बताए हुए एक सर्टेन टारगेट को अचीव करने में लगा हुआ है कि इसे रुकना नहीं है, इसे कैसे भी हालात हों ये अपनी एक मंजिल को तय करता हुआ चलता चला जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोग अपना एक एतमाद रखते हैं कि हमने जो एक सर्टेन अमाउंट अपनी इन्वेस्ट की है एक सर्टेन प्रोजेक्ट में, वो हमें डिलीवर होता हुआ दिख रहा है इन हालात में भी। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए, और लोगों का यही एतमाद जो होता है वो आगे हमें भी इनकरेज करता है कि हम मजीद और आगे बढ़ते चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप एक बेहतर परफॉर्मर बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ आपके साथ इतने अच्छे नाम टैग इन हो रहे हैं, इतने अच्छे नाम जुड़ रहे हैं, मीडिया आपके साथ है, तमाम चीज़ों से रिस्पॉन्स जो मुझे लग रहा है, आपकी विजन
मिशन और व्यू, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वही कामयाबी चल रही है जैसे अभी तक सोचा था उससे ज़्यादा हो रही है, वो रिजल्ट उस तरह से आ रहे हैं? देखें बिल्कुल रिज़ल्ट तो हमें फ्रॉम द बिगनिंग जब हमने इसकी बुनियाद रखी थी हमें तब से माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हुआ। फिर जैसे जैसे हमारे साथ ब्रांड्स जुड़ते गए उनका एक एतमाद है। देखिए एक बिज़नेस करने वाला पर्सन जब एक ब्रांड जब आता है किसी भी मॉल में तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपनी प्लानिंग को साथ लेकर आता है। वो देखता है कि मैं आइदर इस जगह पर कामयाब हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा। तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, इसका साइज़, इसमें दी जाने वाली फैसिलिटीज़, एक और बहुत अच्छी बात है जो हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, हम चाहते तो हम इसे एक हाई राइज में भी तब्दील कर सकते थे कि हम ऊपर इसे रेजिडेंशियल फ्लैट्स कर देते और नीचे हम मॉल रखते जैसे यूजुअली होता है। लेकिन हमने यहाँ पर इसे प्योरली एक कमर्शियल मॉल बनाते हुए हमने इसकी 2 साइड पे कार पार्किंग दी है, एक बेसमेंट कार पार्किंग और एक रूफटॉप कार पार्किंग। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी बहरिया में आता है, आज तो चले हम कह सकते हैं कि पार्किंग का इशू नहीं है, लेकिन विद इन द ईयर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी, मैं वही बात दोबारा कर रहा हूँ कि वही गुलिस्तान जौहर वाली बात कि आज आपके पास तिल धरने की जगह नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल ऐसे फ्लो ठीक है बढ़ता ना? रहेगा। तो ये फ्लो बढ़ता रहेगा और हम बहरिया टाउन को अभी तक एक उस प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये एक गेटेड कम्युनिटी है। मैं इसे कहता हूँ कि ये एक पूरा शहर है, बिल्कुल सही ये आने वाले वक्तों का एक पूरा शहर है। अगर उसकी कैपेसिटी से देखा जाए तो हमने ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ, जब हम चाहते कि हम मज़ीद इसमें अपना एक प्रॉफिट ले सकते थे, हमने उसे कार पार्किंग के साथ और विदाउट एनी हाई राइज के हमने इसे एक मॉल की सूरत दिया। तो ये एक बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा मोहम्मद साकिब साहब, हेड ऑफ प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टीम, आपका प्रोजेक्ट, आपका विजन, ये तमाम चीज़ें इस वक्त गैदर हैं, ये तमाम चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं? क्योंकि देखें बहुत ज़रूरी सवाल है ये, इसलिए कि कराची से एक बंदा आके वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो सारे ब्रांड भी देख रहा है, लेकिन आपके वो प्रॉमिसेस उसी तरह से चल रहे हैं या इसमें अभी आपको लगता है कि थोड़ी सी अगर कहीं ऊपर नीचे हो सकती हैं कोई चीज़ें? देखें इसमें इन फ्यूचर तो उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो। प्रीवियस थोड़ा सा इश्यूज कोरोना और ये सारी चीज़ें चलती रही, उसकी वजह से आपकी और करंट सिचुएशन जो मुल्क में इस टाइम चल रही है, हमारे क्राइसिस में हैं हम लोग, बिल्कुल। बट डेफिनेटली उसके बावजूद हम लोग काम का फ़्लो नहीं डिस्टर्ब हुआ, हम लोग एक फ़्लो में जा रहे हैं। और ये उसके लिए देखें हमारा कोई ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस्लामाबाद में, पिंडी में, सारी जगहों पे बनाए हैं, इवन कराची। इसमें एक और प्रिज्म एस्टेट एंड बिल्डर्स तो इट्सेल्फ खुद एक बड़ा अच्छा काम नाम रखती है बहरिया टाउन में। जो भी बंदा बहरिया को जानता है वो प्रिज्म को लाजमी जानता होगा। अच्छा, ये हमारा दावा है। ओवरऑल पाकिस्तान में है फिर? जी जी पूरे ओवरऑल, बिल्कुल, राइट? लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, सब जगह। ज़बरदस्त। और उसके साथ हमारे साथ एक ग्रुप ऐड हुआ हुआ है जो स्पेशली इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ है, वो हैं NK एसोसिएट्स वाले, NK ग्रुप। वो इससे पहले कराची में भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी, दोनों जुड़वा शहरों में और कराची में, तकरीबन इससे पहले कोई 28 से 29 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हुए हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। ज़बरदस्त। अब एक प्रीवियस हिस्ट्री चल रही है, एक एक्सपीरियंस के साथ हम इतने बड़े चीज़ पे हैं। ये प्रोजेक्ट तकरीबन आप कह सकते हैं 9000 गज़ पे, वाओ, ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, word है ये। 9000 गज़ पे है, 2.25 एकड़ बनती है जगह। इसके ऊपर हम लोग ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और इसके साथ प्रीवियस हमारे एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है। ज़बरदस्त। और मुझे तो आज ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि प्रिज्म मॉल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, ना सिर्फ कराची बहरिया टाउन में, बल्कि इसके अलावा जैसे कि बताया गया, आप लोगों ने भी सुना कि रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी इसके प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़े कामयाबी से हैं। तो यकीनन आज के दौर में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप कह रहे हैं वो आप डिलीवर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपने दोनों मेहमानों का, यानी कि मोहम्मद साकिब साहब जो कि हेड ऑफ प्रोजेक्ट हैं और मोहम्मद अली साहब जो कि जनरल मैनेजर ऑफ सेल हैं प्रिज्म मॉल के। तो आपने स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आपने ज़रूर रब्ता करना है। एंड वंस अगेन कि मैं आपको कहूँ कि दोबारा से आपको याद दिलाती चलूँ कि आपने खुद पर्सनली विज़िट करना है। प्रिज्म मॉल ना सिर्फ एक मॉल है, बल्कि आने वाले दिनों में, जो मुझे लगा है आज की इस मीटिंग से, आज की इस मुलाकात से, आने वाले दिनों में एक वो जगह है जहाँ आपको रहने का, सलीक़े का, हर चीज़ एक जगह, वन रूफ, आप जाएँ, खाएँ, पिएँ, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, सिक्योरिटी के साथ, एक बहुत ही
पीसफुल इन्वायरमेंट में, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में शॉपिंग करें। आपने कहीं नहीं जाना है, एक ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और दोबारा से बहुत सारी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जी, आपके लिए, आपकी आवाज़ के लिए हम बेताब हैं। एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग आप सबके लिए पेश करने जा रही हूँ, हदीका गयानी का।